हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर हर साल की तरह हम आपके लिए कैट पर एक डिस्कशन लेके आए हैं। कैट पे चर्चा, कैट 2022 इन पर्टिकुलर। आज ही कैट संपन्न हुआ है, 3 अलग अलग स्लॉट्स में हुआ है और इसी पर अगले 5-7 मिनट हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आपको एक ओवरव्यू देंगे कि पेपर कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज सही निकली, गलत निकली, आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले राहुल सर, ही इज़ अ क्वांट एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन। मैथ और DILR पढ़ाते हैं सर। नेक्स्ट टू हिम इज नीरज सर, Hi everyone. and Neeraj sir also teaches quant and DILR. And finally, we have Surati ma'am who teaches English. Hi everyone. So, और मेरा नाम कुमार है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का पूरा एनवायरनमेंट कैट का कैसा था, तीनों स्लॉट में अरेंजमेंट्स कैसी थी। सो लेट्स से सेंटर एक्सपीरियंस कह लें इस सेक्शन को हम लोग। सर, आपका सेंटर एक्सपीरियंस कैसा था? सर बहुत स्मूथ था, सब कुछ एकदम बिल्कुल मतलब ग्लिच फ्री था, सब कुछ अच्छे से था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी बात की। परफेक्ट सर। मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत सही था। कोई भी ग्लिच नहीं था, स्मूथ था। किसी बच्चे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सो ओवरऑल आई विल गिव अ गुड रेटिंग दिस ईयर। बढ़िया। मैम? I agree with them. जो एक्सपीरियंस है पूरा काफ़ी स्मूथ था, काफ़ी अच्छा था। बहुत ही अच्छा, काफ़ी क्रिस्प रिव्यूज है। मेरा सेंटर एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। इजी टू लोकेट सेंटर, रोड्स आर फ्री यूजुअली ऑन संडे एंड वेरी स्पेशियस। सब चीज़ों के लिए कन्वीनियंट अरेंजमेंट था, किसी चीज़ के लिए दौड़ा दौड़ी नहीं थी, पार्किंग स्पेस था, अंदर काफ़ी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था, टेम्परेचर ठीक था एंड एवरीबडी वॉज टेंडेड टू। एंड एज सर सेड, मेरी तरफ से भी 5 स्टार रेटिंग है इस बार एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कैट को। मूविंग ऑन, पेपर कैसा आया, डिफिकल्टी लेवल कैसे थी? तो सबसे पहले वर्बल सेक्शन से शुरू करते हैं। और मैम, शायद आपका फर्स्ट स्लॉट था, तो फर्स्ट स्लॉट इस बार जो पेपर का था फोरनून स्लॉट के नाम से 8:30 से 10:30 का पेपर था। वर्बल एक्सपीरियंस कैसा था मैम? जो वर्बल सेक्शन था स्लॉट 1 का, इट वाज कंपैरेटिवली मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। 2 RCs ऐसे थे जो इजी थे, 2 RCs ऐसे थे जो थोड़े डिफ़िकल्ट साइड पे थे। इट वाज ऑल रीजनिंग बेस्ड। पैराजम्बल्स इजी थे। एक नया ट्विस्ट इस पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज रिलेटेड टू पैरा कंप्लीशन। पैरा कंप्लीशन मतलब वो आप उस क्वेश्चन की बात कर रहे हो जो फिल इन द ब्लैंक्स में था, राइट? सो आई ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इट, इट वाज अ वेलकम चेंज। इस बार जो हम नॉर्मल पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन करते हैं उसमें एक पैराग्राफ होता है, उसमें कभी बीच से कोई IFT जैसे एग्जाम में बीच से कोई लाइन इरेज कर देते हैं, और कैट जैसी परीक्षा में नीचे से कोई लाइन इरेज कर देते हैं, एंड फ्रॉम अमंग्स द ऑप्शंस वी हैव टू चूज उस ब्लैंक के लिए सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा। इस बार इन्होंने केस रिवर्स कर दिया, इन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दिया और एक पैराग्राफ में 4 ब्लैंक्स इंट्रोड्यूस करके हमसे पूछा कि किस ब्लैंक में ये स्टेटमेंट सबसे सूटेबली फिक्स हो सकता है। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि एनीथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ वैरायटी क्वेश्चन एक्साइट्स द किड्स। सो डिफिकल्टी लेवल मैम, आप कह रहे हो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, या एंड यस प्लीज गो ऑन। इस बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं थे और उसमें ऐसा था कि पैसेजेस वर कंपैरेटिवली इजी, बट जो क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी साइड पे थे। Okay. तो इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर 1 गुड ईयर तो आपके लिए इजी होगा ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना उसके अकॉर्डिंगली। बढ़िया। सो पैसेजेस वर इजी टू रीड। या पैसेजेस वर बहुत बढ़िया। एंड क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे, मतलब Yeah. इन्फरेंस बेस्ड ज्यादा रहे Inference होंगे, based, yes. राइट? एंड सिमिलर एक्सपीरियंस वाज शेयर्ड बाय नीरज सर हु रोट द पेपर in the third slot, sir. Yes. And Rahul sir and I wrote it in the second slot. Yes, sir. Overall verbal का जो मुझे समझ में आया, सबसे फीडबैक मिला, मैं खुद भी verbal ही पढ़ाता हूँ, तो वो ये था कि तीनों ही स्लॉट्स में 2 RCs relatively easy थे पढ़ने में। क्वेश्चंस मैं टोटली अग्री करता हूँ ऑन द डिफिकल्ट साइड थे। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि उनसे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हुए। दैट्स लार्जली फॉर द चंक ऑफ पीपल हु डू नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो उनको अगर पैसेज पढ़ने में इजी लगता है तो वो ट्रैप्ड हो जाते हैं ऑप्शन से। बट डिफ़िकल्टी लेवल मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मॉडरेट ही थी इस पेपर की, इजी बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं। सो ओवरऑल अगर 24 क्वेश्चंस में से जो 16 क्वेश्चंस RC के थे उसका अगर मैं 50% टारगेट लूँ, जो मैं यूजुअली कहता हूँ बच्चों को लेने के लिए, तो दैट वुड लीव अस विथ 7 to 8 क्वेश्चंस, प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चंस आप कर लें जो जिसको वर्बल सेक्शन बोलते हैं, जिसमें पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन था, पैरा जम्बल्स थे एंड समरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। सो ओवरऑल इफ यू लैंड अराउंड 10 to 11 to 12 क्वेश्चंस करेक्ट, दैट इज,
और दैट वुड ट्रांसलेट टू अ स्कोर ऑफ 30 ऑड 35 ऑड और 40 ऑड। एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलता है। 35 से 40 नंबर अगर आप देख ले तो आप बहुत बढ़िया परसेंटाइल जोन में हो, और 30 क्वेश्चन के ऊपर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, ऐसा हमें लगता है ओवरऑल एक्सपीरियंस से, राइट? एवरीवन अग्रीज विद दैट, ग्रेट। सो देन द नेक्स्ट सेक्शन ऑब्वियसली वाज DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। सर, DI के बारे में क्या कहेंगे? जो सर मेरा स्लॉट था उसको मैं बोलूँगा मीडियम टू डिफिकल्ट, ईजी कहीं से कहीं तक नहीं था। एक सेट बिल्कुल डुएबल था, एक सेट में थोड़ा टाइम लगा के स्लाइटली डुएबल था। तो ओवरऑल थोड़ा भी टाइम लगा के मतलब 50% सेट आप अगर कर देते हैं, मतलब 50% ऑफ द एग्जाम अगर आप ऑन मतलब 20 में से अगर आप 10। 20 में 10 क्वेश्चन कर देते हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। एक और चीज बस बोलना चाहूंगा, इस बार सेट्स जो थे वो 5 क्वेश्चंस के थे, यस, लास्ट टाइम की तरह नहीं था। तो अगर आपने इन शॉर्ट अगर आपने सर 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं एंड कंसिडरिंग दे आर ऑल करेक्ट, तो आप अराउंड 97 परसेंटाइल के आसपास या उससे अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट, एब्सोल्युटली। And to clear the cutoff, that is somewhere between 90 to 95%. I feel 8 to 9 questions will fetch 90 to 95 percentile or somewhere in between. परफेक्ट। सो इफ आई वर टू थोड़ा सा अगर मैं लग्जरी लूँ सर के फीडबैक से, तो वी वुड अग्री कि 10-11 क्वेश्चंस बहुत सेफ हैं आपके लिए, और उसके ऊपर जो है वो 95 क्रॉस ही करवाएगा आपका परसेंटाइल। एंड एज सर सेट कि 5-5 क्वेश्चंस का एक सेट था, तो अगर आप एक सेट पर टाइम देकर 10 मिनट क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरी पहले नीरज सर से भी बात हुई थी और राहुल सर से भी कि पिछले साल के बनिस्बत पहले जहां एक सेट में 4 क्वेश्चंस के ऑप्शंस थे और 6 के भी थे, तो एक पूरा सेट क्रैक करके तुम मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो वर्सेस पूरा सेट क्रैक करके तुम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ऑल्दो द सेट्स वर डिफिकल्ट, दो were doable at least 2, और 2 के लिए वक्त भी था, I believe sufficient time था 40 मिनट्स में, और 2.5 अगर कर ले हम इसी को, which means 10 प्लस 2-3 और क्वेश्चंस, तो सब लोग अग्री करते हैं Definitely 99 plus. परफेक्ट। एंड फाइनली जो हम लोगों के लिए ड्रेडेड सेक्शन है, वर्बल वालों के लिए क्वांट सेक्शन सर। मैं स्लॉट 3 अपीयर किया था, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किसी भी एंगल से मुझे इजी नहीं लगा। यूजुअली देखिए क्या होता है कि कोई भी सेक्शन है वो इजी या डिफिकल्ट इस बेसिस पे होता है कि उसमें मॉडरेट लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका क्या कॉम्पोजिशन है। परफेक्ट। जब हमेशा यही देखा गया है कि क्वांट में अगर आप देखते हैं तो इजी प्रॉब्लम्स 5 से 6-7 होते हैं, मॉडरेट प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो फिर बाकी होते हैं, और डिफिकल्ट 4-5 उससे ज़्यादा नहीं होते। बिल्कुल। बट इस बार ऐसा मुझे लगा जो इजी प्रॉब्लम्स थे, जो सिटर्स थे वो हार्डली 2 से 3 थे। उसके अलावा सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसमें आपको अपना दिमाग फोड़ना था, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरमिंगल्ड थे। जैसे एक बहुत ही तुच्चा कॉन्सेप्ट, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है एवरेजेस, उस एवरेजेस में ही उन्होंने मैक्सिमम मिनिमम भी डाला हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। सो अपने आप में वो प्रॉब्लम ट्रिकी हो जाता है। और अगर मैं सारे मॉड्यूल्स को देखूं तो अरिथमेटिक जो था यूजुअली ज़्यादा आता था। हाँ। इस बार थोड़ा सा स्लाइटली कम किया उन्होंने, 7 to 8 प्रॉब्लम्स के आसपास किया, यूजुअली 9-10 होते थे। उतना ही कॉम्पोजिशन अगर मैं देखूं तो अलजेब्रा का भी रहा है। अरिथमेटिक एज सच इजी था, जो कि डुएबल प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे एक टॉपिक होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो काफ़ी ड्रेडेड टॉपिक होता है, और उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन इस बार अब उसके 3 प्रॉब्लम्स आए थे, तीनों के तीनों बहुत ईजी थे। बाकी भी जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, मिक्सचर्स एलिगेशंस, एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम से ठीक थे उसके। जो मुझे लगा, जो थोड़ा सा शॉकिंग सा लगा, वो अलजेब्रा लगा। अलजेब्रा मुझे ट्रिकी लगा। यूजुअली अलजेब्रा जो होता है काफ़ी स्कोरिंग होता है, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है, एक सवाल होता, कोई भी प्रॉब्लम है वो कम वर्डेड होता है, टेक्स्ट कम होता है, तो आप ईजिली उसे जैसे ही पढ़ते हैं आप अप्रोच करना चालू कर देते हैं, आप सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पर आपको दिमाग भी लगाना था और काफ़ी ट्रिकी हो गया था। मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी वो थी ज्योमेट्री इस बार बहुत इजी थी। यूजुअली ज्योमेट्री लोग करते नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है उनको, बट इस बार उनको मतलब आप ज्योमेट्री अच्छे से कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 10 प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं अगर आप स्मार्टली चलते हैं तो। आउट ऑफ 22 प्रॉब्लम्स 10 प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, और 10 प्रॉब्लम्स अगर आपने सही किए हैं डेफिनेटली 95 परसेंटाइल प्लस है। So it is a very safe zone अगर आप 10 सही करते हैं तो। 30 प्लस के ऊपर, 30 प्लस के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट। एंड तीनों ही स्लॉट्स में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। इनफैक्ट सर मुझे बता रहे थे कि 3rd स्लॉट में डिफिकल्टी ज़्यादा थी। 1st स्लॉट में मैम शेयर्ड विद मी कि उनको 3-4 क्वेश्चंस मिले जो कॉमन सेंस
पर बेस्ड थे। हमारे स्लॉट में भी 3-4 ऐसे थे, बट सर के टाइम विच वॉज द थर्ड स्लॉट डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुकी थी। पर इसमें आप अगर कैट 22 के एस्पिरेंट थे और आपने कैट लिखा तो इस एनालिसिस को सुनकर घबराना नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम है, नंबर 1। तीनों स्लॉट्स के क्वेश्चंस में अगर वेरिएशंस हैं तो तीनों स्लॉट्स के बच्चों ने भी रिलेटिवली ही परफॉर्म किया होगा और अल्टीमेटली ये सारा स्कोर जाकर नॉर्मलाइज होता है। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, मैं अपने बच्चों के लिए तो बिल्कुल वाउच कर सकता हूँ। सबने मेहनत की है, We had मेहनत की है। 8-hour, 9-hour long workshops, Exactly. online workshops, and kids would sit surprisingly. So वो तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत है, और किया है तो आप डिजर्व करते हो थोड़ा सा ब्रेक, 2-3 दिन का चिल पिल लो, आपके लैंग्वेज में बोले तो। और अब उसके बाद आगे की तैयारी है। देयर आर मोर एग्जाम्स टू लुक फॉरवर्ड टू। अम्ब्रेला एग्जाम्स आ रहे हैं, जैट के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्नैप के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यू हैव IIFT, इरमा, टिसनेट एट्सेट्रा। उन पर फोकस करो, जीके पढ़ना शुरू करो दोबारा। क्वेश्चन पेपर सेट हो चुका होगा अभी सारे ही एग्जाम्स का, तो सितंबर से पहले का जीके रेलेवेंट होगा तुम्हारे लिए। जैट के लिए डिसीजन मेकिंग पर एक्स्ट्रा क्लासेस अगर लगवा सकते हो तो लगाओ, हम तो लगाते हैं और लगाएंगे। और अभी का टाइम थोड़ा अपने आप को एक वेल डिजर्व्ड रेस्ट देने के लिए रखो। बाकी फिर से मिलते हैं अगली चर्चा पर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। Thank you everyone. Okay, all the best. Cheers to the hard All the work. best. Bye bye.